20 जुलाई सन 1969 का ही दिन था जब ज़मीन से पहले इंसान यानी नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा और पहली बार कोई इंसान ज़मीन से इतना दूर खड़ा था और चांद से ज़मीन को देख रहा था, जो कि कुछ ऐसी दिखाई दे रही थी। और अब बात करते हैं मार्स की, जो हमसे 394 मिलियन किलोमीटर या यूं कहें कि तकरीबन 40 करोड़ किलोमीटर के फासले पर है। मार्स की सतह पर स्पेस प्रोब की मदद से हमने ज़मीन की एक तस्वीर ली थी, जो कि आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है, और इसमें हमें एक छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है। ये डॉट नहीं है बल्कि हमारी ज़मीन है, जो कि मार्स की सतह से कुछ इस तरह की दिखाई देती है। और अब अगर हम यहाँ से थोड़ा और दूर जाएं तो बात करते हैं वाउजर स्पेसक्राफ्ट की, जिसे 5 सितंबर 1977 में लॉन्च किया गया था। इसका मकसद मरीख की बहुत ही करीब से जाकर हाई रेजोल्यूशन तस्वीर लेकर ज़मीन तक भेजना था। इसने मरीख के करीब से खींची गई तस्वीर ज़मीन पर भेजी और मरीख से आगे बढ़ गया। और इसके बाद हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकलते वक्त वाउजर 1 ने एक तस्वीर खींची जिसमें एक डॉट नज़र आ रहा है, जो देखने में कुछ खासा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये हमारी ज़मीन है। ये वही जगह है जहाँ मैं और आप और हम सब रहते हैं, लेकिन यहाँ से ये बहुत ही ज़्यादा छोटी दिखाई दे रही है। वाउजर 1 स्पेसक्राफ्ट 17 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से आगे ट्रैवल कर रहा है और 25 अगस्त सन 2012 में इसने हेलोपस को क्रॉस किया, जो कि हमारे सोलर सिस्टम की बाउंड्री है, जो कि हमारे सूरज से 18 अरब किलोमीटर दूर है। यहाँ तक वाउजर स्पेसक्राफ्ट को पहुँचने में 43 साल लग गए और एक लाइट डे, जो कि 25 अरब किलोमीटर के बराबर है, इसको कंप्लीट करने में वाउजर स्पेसक्राफ्ट को 64 साल लग जाएंगे। हमारा सूरज जिस गैलेक्सी में मौजूद है इसे मिल्की वे कहते हैं, और इस गैलेक्सी में हमारे सूरज की तरह के तकरीबन 10,000 करोड़ से ज़्यादा सूरज पाए जाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि साइंसदानों का ख्याल है कि तकरीबन 20 से 50% सूरज ऐसे हैं जिनके गिर्द हमारी ज़मीन की तरह के सियारे गर्दिश में हैं और जहां पर ज़िंदगी के कुछ इम्कानात पाए जाते हैं। और इन्हीं सितारों में से हमारे सूरज का करीब तरीन सितारा अल्फा सेंटोरी है, जो कि सूरज से तकरीबन 4 नूरी साल या लाइट ईयर के फासले पर है। वहां तक पहुंचने में वाउजर को 74,000 साल लग जाएंगे। इसके बाद हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे बड़ा सितारा स्टेफनसन 18 आता है, जो कि हमसे 19,570 लाइट ईयर दूर है और वहां तक पहुंचने में हमें 36 करोड़ साल लग जाएंगे। इतनी बड़ी मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें 10,000 करोड़ से ज़्यादा स्टार्स यानी सूरज और अरबों प्लैनेट्स पाए जाते हैं, जिसमें हमारी ज़मीन और हमारे सोलर सिस्टम की कोई औकात नहीं, और हमारी तो बात ही ना करें, और जिसका डायामीटर 1,00,000 लाइट ईयर है। यानी मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलने के लिए हमें 1 अरब साल से ज़्यादा का वक्त लग जाएगा। यानी इससे बाहर निकलने का हम सोच भी नहीं सकते। अभी यहाँ पर थोड़ा रुकिए, सांस लीजिए, क्योंकि खला का सफ़र अभी तो हमने बस शुरू ही किया है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे करीब वाली गैलेक्सी का नाम एंड्रोमेडा है, जिसका डायामीटर 2,20,000 नूरी साल या लाइट ईयर है, यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी से दुगना बड़ी गैलेक्सी। और ये हमसे 25 लाख लाइट ईयर के फासले पर है, यानी वहाँ तक पहुँचने में हमें 25 अरब साल लग जाएंगे। लेकिन ये दोनों बहुत बड़ी गैलेक्सीज कुछ भी नहीं हैं, और अगर इन दोनों गैलेक्सीज को जूम आउट किया जाए तो आप देखेंगे लोकल ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स को, जिसमें
मिल्की वे गैलेक्सी की तरह की 60 गैलेक्सीज मौजूद हैं, जिसका साइज एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक 1 करोड़ लाइट ईयर है। और अगर इससे भी जूम आउट किया जाए तो आप देखेंगे विर्गो सुपर क्लस्टर को, जिसके अंदर लोकल ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स एक छोटा सा हिस्सा है। यहाँ 100 से ज्यादा लोकल ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स मौजूद हैं, जिसका साइज 11 करोड़ लाइट ईयर है। लेकिन अगर इसे भी जूम आउट किया जाए तो आपका दिमाग चकरा जाएगा, क्योंकि आपको मिलेगा लेनाकिया सुपर क्लस्टर, जिसके अंदर विर्गो सुपर क्लस्टर्स का साइज एक रेत के जर्रे के बराबर है। और इसका साइज कितना है? वो है आपके पास 52 करोड़ लाइट ईयर। लेकिन अभी दिल थाम कर बैठें, क्योंकि अब इसे भी जूम आउट किया जाए तो मुंह से बेइख्तियार अल्लाहु अकबर यानी अल्लाह बहुत बड़ा है की सदा निकलती है। और अब ये है हमारी कायनात, जिसके अंदर लेनाकिया सुपर क्लस्टर भी रेत के एक छोटे से जर्रे के बराबर है। ये है मेरे रब की शान, जिसमें हमारी ऑब्जर्वेबल कायनात, जिसके अंदर 2 लाख करोड़ से ज़्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। इन सब गैलेक्सीज में इतने प्लैनेट्स और स्टार्स हैं जितने हमारी ज़मीन पर रेत के ज़र्रे भी नहीं हैं। और जिसके अंदर हमारी ज़मीन, हमारा सोलर सिस्टम और हमारी मिल्की वे की कोई औकात नहीं। और फिर अब अगर यहाँ से जितनी मर्जी कोई बड़ी माइक्रोस्कोप या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखना चाहे तो भी वो हमें नहीं देख पाएगा। ये है मेरे रब की शान कि 1% ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, और इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का सेंटर अगर हमारी ज़मीन को फ़र्ज़ किया जाए, जो हकीकत में है नहीं, लेकिन अगर मान लिया जाए तो ज़मीन को सेंटर में रखते हैं तो हमारी कायनात दोनों तरफ से 46 अरब 50 करोड़ लाइट ईयर है, यानी टोटल 9300 करोड़ लाइट ईयर। अब इसमें कायनात का जो हिस्सा बताया गया है वो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। साइंसदानों ने हमारी कायनात को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसको आज तक साइंसदान देख पाए हैं, और दूसरी तरफ है नॉन ऑब्जर्वेबल या फिर द होल यूनिवर्स, जो कि 99% है, जिसे हम आज तक नहीं देख पाए। मिसाल के तौर पर जब आप एक क्रिकेट ग्राउंड पर खड़े हों तो आप क्रिकेट ग्राउंड को हर तरफ से देख सकते हैं और इसमें मौजूद हर चीज़ को देख सकते हैं, मगर इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ग्राउंड से बाहर कुछ मौजूद ही नहीं। यानी आप जितनी दूर तक देख पाते हैं इसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहें, और जहाँ तक नहीं देख पाते इसे नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, जो कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से कई गुना बड़ी हो सकती है। और हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि इस नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि इतनी दूरी से रोशनी आज तक हमारी ज़मीन तक पहुंच ही नहीं पाई और शायद कभी पहुंच भी ना पाए, क्योंकि हमारी कायनात रोशनी की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। इसका मतलब है कि कायनात का 99% हिस्सा हमसे हमेशा छुपा ही रहेगा। हमारी ये कायनात नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से मिलकर बनी है। दूसरी तरफ कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी के मुताबिक द नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के कंपैरिजन में 150 सिक्सटिलियन जितनी बड़ी हो सकती है, जिसमें इतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। मिसाल के तौर पर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स अगर फुटबॉल के साइज़ के बराबर हो तो पूरी कायनात हमारी ज़मीन के साइज़ के बराबर होगी। यानी आप अगर फुटबॉल में रह रहे हों और आपको पता ही ना हो कि इसके बाहर भी कुछ है या नहीं, और हमें नहीं पता कि हमारी कायनात के जितनी लाखों करोड़ों की तादाद में यूनिवर्स होंगी और ये करोड़ों की तादाद में मिलकर बनती हैं एक मल्टीवर्स,
اور کیا پتہ ان ملٹی ورس کے اوپر کوئی سپر ملٹی ورس ہو جس میں لاکھوں کروڑوں ملٹی ورس ہوں۔ یہ ہے ہماری کائنات۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے رب کی شان جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ جس نے ہمارے لیے اتنی بڑی کائنات کو تخلیق کیا۔